हम लोग शिला प्रभुपाद जी की कृष्ण की ओर नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं। तानिश प्रभु नहीं आया ये बात में। और अध्याय का शीर्षक है सच्चा सुख या सुख का सीधा मार्ग। इस पे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सुख, हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन जानता नहीं कि सुख क्या है, और सुख के विज्ञापन होते रहते हैं लेकिन लोगों को सुख मिलता नहीं है। और क्यों? क्योंकि वह नश्वर पदार्थों में सुख ढूंढता है, नश्वर पदार्थों में सुख होता नहीं है। उसके बाद हमने सुना कि चेतना के विकास के अनुसार व्यक्ति के सुख का मानदंड होता है। जितनी अधिक विकसित चेतना होगी, उसका सुख का गुणवत्ता जिसमें वह सुख अनुभव करेगा वो अलग होगी। जैसे कि पेड़ को अगर हम कह दें कि तुम कैसे हो, तो कहेंगे आई एम फाइन, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हम बाहर जाड़े में, गर्मी में, दुख धूप घाम सहते हुए सुखी नहीं हो सकते। तो चेतना पे निर्भर करता है। उसके बाद हमने अनुभव श्रवण किया था कि इंद्रियों के द्वारा सुख अनुभव करता है व्यक्ति, इंद्रियों के द्वारा सुख अनुभव करती है आत्मा। और वह भौतिक जो सुख है वो क्या है? मन से, मन में जो अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति है उससे अपनी पहचान मिथ्यांकार के कारण आत्मा कर लेता है, कर लेती, उसी को सुख या दुख मानती है। और यह भी एक बात बोल रहे हैं कि ये एक पशु के समान बात बोली जा रही है। पशु, एक पशु घास खा रहा है, दूसरा, और वो दूसरा पशु को मारा जा रहा है। तो जो घास खा रहा है वो सोच ही नहीं रहा है कि मुझे भी मारा जाएगा, तो ये कैसा सुख है? तो ये अज्ञान में व्यक्ति पड़ा हुआ है। और उसके बाद सच्चे सुख की व्याख्या प्रभुपाद कह रहे हैं, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ऐसा सुख जो अतीन्द्रिय है, और सुख ऐसा जो आत्यंतिक है, जिसमें दुख का कोई मिश्रण नहीं, उत्कृष्ट सुख, और वह शुद्ध इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और एक बार उसको व्यक्ति समझ लेता है तो व्यक्ति कभी सत्य से विचलित नहीं होता। और क्या बात कर रहे थे? हाँ, और ये भी बात कर रहे थे कि चेतना ही मूल आधार है जिसके द्वारा व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। मृत व्यक्ति सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, तनिष्क पढ़िए। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोक्ता तो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है। हाँ, तो ये कई बार ये कंट्रोवर्सी उठ जाती है कि सुख कौन भोग रहा है। तो क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, बताइए। भोक्ता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। क्या अर्थ है इसका? जो अनुभव करने की क्षमता है वह आत्मा में है। अनुभव भौतिक हो रहा है मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा। अनुभव हो किसको रहा है? आत्मा को। ये बड़ा क्लियर समझना होगा। बहुत सारी बातें देखिए हमको ऐसे यथावत सिंपल तरह से समझ लेनी चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ज्यादा इसमें खींच पेच करने से व्यक्ति को कठिनाई होती है। अनुभव करने वाला आत्मा है, अनुभव कर रहा है, वो भौतिक अनुभव कर रहा है मन के द्वारा। बस इतनी बात समझ लीजिए। और इसको आप प्रैक्टिकल समझ सकते हैं कि एक ही अनुभव हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से अनुभूत होगा। उदाहरण दिया जाता है कि एक सुंदर स्त्री है, उसको उसका बेटा कैसे दिखता है? बचपन बच्चा, छोटा बच्चा क्या है? मेरी माँ है। जो कामी व्यक्ति है वो देखेगा हाँ हमारा तो इंद्रिय तृप्ति का विषय है। और योगी क्या देखेगा? माया है। एक ही विषय को अलग अलग देख रहा है, अपने मन के अनुसार देख रहा है ना। लेकिन ध्यान देना होगा कि अनुभव करने वाला आत्मा है। बड़ा स्पष्ट उदाहरण, बहुत बार भक्त लोग इस प्रकार का ये उदाहरण दिए करते हैं। तो मन के आधार पे होता है। इंद्रियां रिसेप्टर है, मन उसको कैच करता है, और फिर मन में जो विकार आते हैं उनसे अपनी पहचान आत्मा करने लगता है। यस। उस स्फुल्लिंग में सदा आनंदोपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता ये है। बहुत सुंदर लाइन है। यद्यपि जीवात्मा इनफाइनेटिस्मल, अत्यंत सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है हम सब लोग, लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य आनंद भोगने का कितना है? असीमित। ये बड़ा ही अचिंत है। मैं फिर से समझ में आ रहा है कुछ बातें हैं? हम एकदम छोटे, लेकिन बड़ा अचिंत है कि छोटा व्यक्ति में इतना सामर्थ्य कैसे आ जाएगा? आत्मा अत्यंत छोटी है, सूक्ष्म है, लेकिन आनंद कितनी अनुभूति कर सकती है? असीमित। लेकिन अब वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा, भौतिक दूषण के द्वारा वह सामर्थ्य हमारा प्रकट नहीं हो पा रहा है।
और ये समझ लीजिए कि दूसरी बात कि वह आनंद मिलेगा भगवान की भक्ति करके। और अभी हम आनंद कहाँ ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं? भौतिक भोग में, जहाँ आनंद है ही नहीं, टिकता नहीं, है ही नहीं। वो कुछ समय के लिए मन उसको अनुकूल मानने लगता है। मगर खाना खाना आनंद होता तो कुछ समय बाद आप विरत क्यों हो जाते? और आप ये भी देख लीजिए, हर दिन देखिए, भूख शांत होने का जो सुख है, अगर का या एक्चुअली दुःख की निवृत्ति है। भूख एक प्रकार का दुःख है, उसकी निवृत्ति को हम सुख मानते हैं। उसका स्टैंडर्ड एक फिक्स्ड है, उससे अधिक नहीं मिलता है। यद्यपि हम बोलते ज़रूर हैं कि बहुत मज़ा आया, आज हमने पिज़्ज़ा खाया, बहुत मज़ा आया ये वो, लेकिन वस्तुतः खाने-पीने का सुख वह उस एक लिमिटेशन, उससे अधिक अच्छा-बुरा नहीं होता। बहुत विचार करना पड़ेगा इस बात। हो सकता है कुछ वक़्त थोड़ी अधिक स्वादनीय हो, लेकिन कितनी है उसकी? कितना भी एक आप एक कुछ लिमिट लगा दीजिए कि उससे उससे अधिक तो स्वादिष्ट वस्तु नहीं हो सकता ना। जो भी आप कुछ सोचते हो कि भाई ये सब चीज़ बहुत स्वादिष्ट है। इस जगत में कोई भी सब्ज़ी आप बना दीजिए, उसकी एक लिमिट है ना, उससे अधिक तो स्वादिष्ट नहीं हो सकती। असीमित रूप से स्वादिष्ट तो नहीं हो सकता कुछ ना। माताजी, अब आपको समझ में आ रहा है कुछ? क्या आप लोग असीमित रूप से स्वादिष्ट कोई खाना बना सकते हैं? नो। स्वाद की इंटेंसिटी असीमित कहाँ हो सकता है, ज़रा बताइए? लेकिन आप जानते हैं भगवान का नाम जप करना जो है वो असीमित रूप से सुखकारी है। जितना हृदय शुद्ध हो जाएगा उतना और बढ़ जाएगा। और यही बात अन्य भोगों पे भी निर्भर करती है। सुगंध की कोई सुगंधित वस्तु लीजिए, कितना सुगंधित हो जाएगी। मैं भौतिक शब्दों सुगंध की बात कर रहा हूँ। भगवान की सुगंध तो असीमित रूप से आनंद देने वाली है। लेकिन भौतिक सुगंध कितनी सुगंधित हो जाएगी बताइए? ये मान रहे हैं कि नहीं? ये मानने वाली बात नहीं, ये समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी भौतिक सुख की एक लिमिट है ना बस, उससे अधिक तो नहीं दे पा रहा है। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि आनंद भोग की सामर्थ्य सदा बना रहता है, सदा आनंद अनुभव कर सकते हैं। और इसको कैसे समझेंगे? करताल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, ये करताल दीजिए। भाई जैसे हम बड़ा स्पष्ट एक बस बजाना नहीं, कि हमारे जीभ में खाना का आस्वादन करने की क्षमता है। और अगर आप ऐसे अंदर जीभ के ऊपर एक करताल लगा दीजिए ऊपर, तो भले रसगुल्ला उस पे टपके कुछ टपके, लेकिन आपको स्वाद नहीं अनुभव कर पाएँगे। तो उसी प्रकार से हमारी इंद्रियाँ इस समय जो असली इंद्रियाँ हैं, वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा या भौतिक चेतना के द्वारा आवृत हैं। इसलिए हम लोग जो असीमित सुख है भगवान की भक्ति का, वह अनुभव नहीं कर पा रहे। पढ़िए आगे। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उसी स्त्री शरीर में न केवल आनंदोपभोग ही कर रहा था, अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आत्मस्फुलिंग निकल जाता है, तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंदोपभोग कर रहा है, तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंदोपभोग कैसे सकता है? वेद इसकी पुष्टि करते हाँ, हैं। एक मिनट, इसको ये बहुत अच्छी तात्पर्य की बात दे रहे हैं। देखिए, यह तो आप जानते हैं कि श्रीदेवी मर चुकी है, जो अभिनेत्री है। तो श्रीदेवी के पीछे कितने फैन होंगे जब वो युवा थी, जो भी कर लीजिए। लेकिन जैसे ही वो मृत हो गई, तो मृत व्यक्ति के कौन फैन होता है? कौन देखने जाएगा उसको? हो सकता है कि भाई कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मिले तो कुछ समय के लिए कुछ भीड़ इकट्ठी हो जाए, लेकिन कितनी देर उसे देखना चाहेगा? और एक कर्मी के रूप में मेरा एक अनुभव है। मैंने एक बहुत पुरानी अभिनेत्री थी, मतलब उससे पहले ही थे, पुरानी मतलब श्रीदेवी की बात की थी, दिव्या भारती उसका नाम था। तो उसको बहुत क्या कहते हैं सुंदर माना जाता था जो कुछ, लेकिन वो बाद में मर गई थी, कुछ तो किया तो हाँ, जो भी किया उसने डिटेल्स बहुत खुश थी, इसलिए सोचा कि आज मैं बिल्डिंग से ऊपर से छलांग मारती हूँ। रहते का अगेंस्ट है, खुशी में तो आदमी करता है ऐसा कुछ चीज़ें। तो तभी मैं देखा कि इसके चेहरे में तो वही चेहरा है। उसमें फोटो दिखा रहे थे, कुछ खूब सजाया भी गया था, क्योंकि शादी उसकी शादी हो चुकी थी। तो सधवा मरी थी, तो उसको शरीर को भी खूब सजाया गया था, दुल्हन की तरह सजाया गया था। लेकिन कोई मान लो दुल्हन सुंदर लगती है, वैसे सुंदर नहीं लग रहा था। ये जब भी प्रभात का मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ तो मुझे स्मरण हो जाता है कि देखो उस वक्त भी मैं अनुभव कर रहा था कि इसमें वो कोई आकर्षण नहीं लग रहा है जो पहले लगता था कि हाँ भाई सुंदर अभिनेत्री है। मेरे ख्याल से हम लोग
मतलब जानते होंगे इस घटना को, और इस जगत में भी हम देखते हैं। तो अब क्या इसमें हम सीख रहे हैं? वस्तुतः जो आकर्षण है वो आत्मा के द्वारा प्रकट हो रहा है। इवन जो आँखों में आप चमक देखते हैं, आप देखेंगे जैसे ही शरीर छूटता है, आँखों की चमक चली जाती है। आपने सबने अनुभव किया है कभी? आँखें अंदर चली जाती हैं, आगे की बात है। लेकिन जो चेहरे का एक आभा रहती है, वो तुरंत गायब हो जाती है, तुरंत गायब हो जाती है। तो वो आभा कहाँ से आ रही है? और एक और विचारणीय बात है कि ये तो हम अपने संग ही देख रहे थे, ये मेरे संग हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना कि हम पिताजी के शरीर को अग्नि दे रहे थे। और जैसे मैं अग्नि दे रहा था, तो हम लोग उसमें उल्टा चलते हैं, हमने देखा है उल्टा चलते हैं, दैट मीन्स हम लोग क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यमुना जी थी वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, जैसे भी हो, तो हवा मेरी तरफ बह रही थी। तो आपने देखा को जो मूंजा होता है, मूंजा पकड़ते हैं, क्या होता है वो? मूंजा बोलते हैं इसको, घास होती है, उससे अग्नि देते हैं। तो उसकी लौ मेरे हाथ में लग गई, मान के चलिए कि कुछ 2 सेकंड के लिए। तो एकदम से मेरा हाथ जल गया, मेरे को लगा बहुत तेज लगा। मैं देखा, देखो मैं एक क्षण के लिए अग्नि को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और पिताजी के शरीर को अग्नि दे रहे हैं, और पिताजी कुछ भी नहीं बोल रहे, ये भी नहीं बोल रहे लड़के होकर कि तुम मुझे ही जला रहे हो, कुछ भी नहीं बोल, कुछ भी नहीं बोल रहे ना। और बल्कि पिताजी को बड़ी चिंता थी कि जब मैं मरूंगा तो मेरा लड़का मुझे अग्नि देगा क्या, मैं एक अकेला लड़का हूं तो, और जिंदा किसी को अग्नि दे दी तो बताइए। तो अनुभव करने वाला, सुख और दुख अनुभव करने वाला तो आत्मा है ना, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? जब यह सुनेगा तो बिल्कुल दुख, किसी घर में मृत्यु हो, बिल्कुल कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि मरा ही नहीं कोई। जिसको माँ पिता कुछ मान रहे थे, उसको तो जीवन भर देखा ही नहीं आपने, काय के लिए, किसके लिए रो रहे हैं? जिसको देखा ही नहीं उसके लिए रो रहे हैं। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद आपने कह रहे, कितनी भी सुंदर स्त्री हो या सुंदर पुरुष हो, उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहेगा व्यक्ति अगर वो मृत हो जाता है। प्राय तो लोग शक्ल भी देखना नहीं चाहते, वो कपड़ा से मुंह ढक देते हैं और जाओ जला दो उसको। बहुत अच्छी बात है आप बोल रहे। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे? कि जो अनुभव करने वाला है वो आत्मा है। ठीक है, ओके। हाँ, एक बात भूल गया मैं। अच्छा आप बोल पूछ लिए। देखिए, आनंद उपभोग करने वाला आत्मा है, और प्रभुपाद जी ने पहले बताया कि आनंद उपभोग के लिए इंद्रियां आवश्यक है। तो ये समझ रहे, प्रभुपाद बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह समझा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि शरीर का रखरखाव करने वाली जो स्त्री थी, मृत होने के बाद वो शरीर का रखरखाव नहीं कर रही, तो कौन कर रही थी? आत्मा कर रही थी। ठीक है, तो यानी कि प्रभुपाद ने ये एस्टैब्लिश किया कि आनंद उपभोग आत्मा कर रही थी। और आगे हम पहले सुन चुके हैं कि इंद्रियों के द्वारा आनंद का अनुभव किया जाता है। दो बातों को समझिए, एकदम मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा रहे हैं प्रभुपाद जी। इंद्रियों के द्वारा आनंद का अनुभव किया जाता है, इसमें कोई विरोध है? आंख से देखते हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, ऐसे तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रिय तो होनी चाहिए ना। तो इंद्रियों के द्वारा सुख का अनुभव किया जा रहा है, लेकिन अनुभव आत्मा के लिए किया जा रहा है। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए। इंद्रियों के द्वारा सुख का अनुभव किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा ही, जैसे कि प्रभुपाद जी कोट कर चुके हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। आत्यंतिक सुख को शुद्ध इंद्रियों के द्वारा, स्पिरिचुअल इंद्रियों के द्वारा, आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जैसे भौतिक सुख को भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। सुख को बिना इंद्रिय के नहीं ग्रहण कर सकते। अरे ऐसा क्या बोल रहा हूं जो आप लोग ऐसे देख रहे हो, समझ नहीं आ रहा है? सुख को बिना इंद्रिय के नहीं ग्रहण कर सकते। आध्यात्मिक सुख के लिए आध्यात्मिक इंद्रिया, भौतिक सुख के लिए भौतिक इंद्रिया। लेकिन सुख अनुभव करने वाला कौन है? आत्मा। तो प्रभुपाद ने क्या ड्रॉ किया कंक्लूजन इससे? इससे यह समझना होगा कि आत्मा की इंद्रियां हैं। तो आत्मा सुख ले रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, इंद्रियों के थ्रू ले रही है। आत्मा चाहे भौतिक सुख ले रही है चाहे आध्यात्मिक सुख ले रही है, वह उसको भौतिक इंद्रियों के द्वारा या आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होगा। तो इससे क्या सूचित कर रहे हैं? आत्मा की इंद्रियां हैं, ये प्रपात कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। और आत्मा की इंद्रियां हैं अर्थात आत्मा निराकार नहीं है। हाँ, अरे इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक आंखें हैं, आध्यात्मिक कान हैं, तो क्या उसके फिर रूप होना ही चाहिए ना। शरीर में भी रहता है। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए कि मैं स्वेटर को पहना हूं,
तो स्वेटर है प्रबोधादित्य क्योंकि मेरे हाथ है, तो इस स्वेटर के भी हाथ है। हाँ, अब एक प्रश्न है कि क्या डबल डबल इंद्रियां है? इंद्रियां डबल डबल कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली वस्तुतः क्या हमारी इंद्रियां हैं, उसके ऊपर ये आवरण है स्थूल और सूक्ष्म। जैसे कि अब ये कहा गया मेरा करताल, करताल भी देखने में जीभ जैसा लग सकता है, लेकिन वो जीभ नहीं है, वो आवरण है जीभ के ऊपर, कवरिंग है। वस्तुतः जीभ अनुभव करती है, लेकिन कवरिंग हो गई इसके ऊपर। इंद्रियां तो वस्तुतः आध्यात्मिक रूप से जीव जीव की है। यहाँ जो इंद्रियां हैं वो उसके ऊपर एक आरोपण किया गया, कवरा ढक्कन। जैसे मान लीजिए भाई, सिंपल सी बात है, आपके हाथ है मेरे हाथ है, अब मैं कहूं कि इस स्वेटर के भी हाथ है कि नहीं, और इस समय स्वेटर का हाथ मेरा हाथ बना हुआ है कि नहीं? देखिए, आप अगर अगर मेरे हाथ को ना देखें तो केवल यही स्वेटर का हाथ दिखेगा ना घूमते हुए। लेकिन देखेंगे, भौतिक इंद्रिया आध्यात्मिक इंद्रियों पे एक आवरण है, ये चीज है। भाई आप ये देखो, एक सिंपल बात है, आप लोगों को ठंड का अनुभव कम हो रहा है कि नहीं, बताइए क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कवरिंग है, सिंपल। अब तो और एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि भाई ठंड है बाहर, लेकिन उसका अनुभव इसलिए कम हो रहा है क्योंकि कवरिंग है। वो अनुभव है आपको बचपन में, इस टाइम से मालो उठा करते थे, जब ये उठने के बाद गए और धूप में कंबल ओढ़ कर सो जाते थे, याद है? जाड़े में तो बड़ा अच्छा लगता था। तो बाहर की ठंडक जो है वो अनुभव नहीं होती थी, ठंडी हवा चल रही होती थी, चलो थोड़ा धूप होती थी, कंबल ओढ़ लेते थे। तो उसी तरह से आध्यात्मिक सुख है, लेकिन भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण हमारी इंद्रियों का संपर्क नहीं कर पा रही, टच नहीं कर पा रही। बहुत अच्छे से समझाया प्रभुपाद, एकदम मैथ्स की तरह समझा रहे हैं बिल्कुल। इसीलिए कह रहे हैं उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंद उपभोग कर कैसे सकता है। इसका एक और शिक्षा बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। यह समझते हुए कि मेरी भौतिक इंद्रियों से मुझे कभी समुचित मात्रा में संतुष्ट करने वाला सुख नहीं मिलेगा, ठीक है, इंद्रियों में इन्वेस्ट करने की बजाय व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को जागृत करने का प्रयास करे। आप लोग जो लोग इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट हैं जानते हैं कि भाई इस जगह पैसा डूबेगा तो अब उधर पैसा नहीं लगाएगा, जहां से खूब रिटर्न मिलते हैं वहां लगाएगा। बहुत अच्छी शिक्षा मुझे कल मेरे रिश्तेदार ने दी। वो बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे थे कि अरे भाई कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ दिन के बाद पैसा आएगा ना, कहीं पेड़ लगाते हो तो कल से तो फल नहीं देना चालू करता है। मान लो 5-6 साल के बाद आपका जो भी आम का पेड़ है, तो वह हर सीजन में आपको 100-200 आम देगा, लेकिन 6-7 साल तो रुकना पड़ेगा आपको ना। लेकिन अब आम का फल खाना है तो आप बीज डालेंगे, उसमें जल डालेंगे, तब तो कुछ उगेगा ना। तो अब कोई व्यक्ति, मैं इसलिए बोला, आपको कह अरे यहाँ अभी तो मिल रहा है ना हमको भौतिक इंद्रिय सुख, उसको छोड़ करके अब क्या इतनी तपस्या करना और क्या आध्यात्मिक इंद्रियों के बारे में सोचना, जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट हो जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको नहीं? ये सब बातें एकदम एकदम से रिलेटेड हैं। फिर इन्वेस्टमेंट पे आ जाइए, एक बैंक आपको 2% देता है, हो सकता है वो भी ना देता हो, कभी दे ना दे, और एक आपको 500% देता है फॉर एग्जाम्पल, 1000% देता है, ऐसे कोई देता नहीं, मान लो देते, लेकिन क्या है कि थोड़ा समय लगाएंगे हम, मतलब 5-6-7 साल लग जाएगा आपको, लेकिन अब देंगे आपको 1000%। तो कहेंगे खुश होकर के हाँ रे भाई जो भी है हम 1% मिल रहा है, अभी जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट है, बताइए। और मानो यह भी क्या कि कोई रिस्क भी नहीं है, कोई रिस्क नहीं, आप मेरी बातें सब समझ रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है, 1000% तुमको मिलेगा इंटरेस्ट, तब भी सोचते बैठेंगे। तब तो ये सोचेंगे भाई 1000% मिल कैसे सकता है, अब 20% मिलता, 25% मिलता, मानते 1000% कैसे होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है कंटिन्यूस सूद की। 80 में तो मुझे मिलेगा क्या? हाँ, करता भी है कि नहीं है, ऐसे करके सोचता रहेगा। भागवत बोल रही है, भगवान बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, फिर भी बद्धजीव को लगता है नहीं, अब यहाँ जो आहार निद्रा भय मैथुन का सुख है तो एकदम सामने दिख रहा है, पता नहीं वहां पे सुख है कि नहीं, कौन जाने क्या करके। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर पैसा 1% वाले में लगाते रहेंगे तो उधर के लिए पैसा नहीं बचेगा, है कि नहीं? तो मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जो व्यक्ति अब 8 बजे 9 बजे उठ रहा है, वो भक्ति के सुख का क्या अनुभव करेगा, बताइए। थोड़ा तो तपस्या करनी पड़ेगी, 3:30-4 बजे उठे, 5 बजे एटलीस्ट कम से कम उठे, जाप करे, और कुछ साल जम के बढ़िया से करेगा, तब तो फिर कुछ उसको अनुभूति प्राप्त होगी ना। बट आप जो मैंने उदाहरण दिया बिल्कुल सटीक बैठता, लोग उसी थोड़े 1-2% में
मार्जिन पे काम करते रहते हैं और वो बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब ये भक्ति में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो ये बातें इंद्रियों के संबंध में थी कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति को ही में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वाकई जो हमारे आध्यात्मिक इंद्रिय हैं उनको जागृत होने का मौका नहीं मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, जितना भोग करेंगे उतनी आध्यात्मिक इंद्रियां और कवर हो जाएंगी। एक बात यहाँ पे आ रही थी, मैं और भी कहना चाहता हूँ, बड़ी रोचक बात मन में आई थी। हम सुनते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, है कि नहीं? अब मानो कि आपके पास एक शीशा है जिसके ऊपर 30 किलोमीटर मोटी मट्टी की लेयर है। ये तो भोजन पर उदाहरण देते हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा एक्सपैंड कर रहा हूँ। अब अगर उस पे 500 उसमें से 500 मीटर या 500 फीट मट्टी हट गई तो कुछ मालूम चलेगा आपको? नहीं मालूम चलेगा। और 500 फीट मट्टी पड़ गई तो तब भी नहीं मालूम चलेगा। बहुत स्ट्राइकिंग है ये बात। मैं फिर से, मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? एक शीशा है, उसके ऊपर 30 किलोमीटर मोटी मट्टी की लेयर पड़ी हुई है। तो काम हमें ये करना है कि मट्टी की लेयर हटानी है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये आप जानते हैं भगवान के नाम उच्चारण से हटता है। तो अगर 500 फीट हट गई या 1 किलोमीटर हट गई तो वो तुरंत तो नहीं मालूम चलेगा कि क्या हुआ। अभी भी लगेगा 29 किलोमीटर तो है या जो भी है। और उस पर कदाचित 500 फीट और ऊपर डाल दिया तो भी मालूम नहीं चला कि बढ़ गया है। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति भोग तृप्ति कर रहा है तो अज्ञान में उसको मालूम भी चलता नहीं कि मैं और कवर हो जा रहा हूं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखो दिख रहा है कि नहीं, जनता भोग में प्रवृत्त है और वो समझ भी नहीं रहे कि वो और उस पर लिप्त हो जा रहे हैं। और जो भक्ति कर रहा है उसको भी तुरंत समझ में नहीं आता है कि सब सफाई हो रही है। आप 2 4 5 साल बढ़िया से जब कीजिए, एक्चुअली मैं ज्यादा बोल गया हूँ, एक्चुअली बढ़िया से करेंगे 6 महीने 1 साल में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। बढ़िया से अगर नियमित आप 6 महीना बढ़िया से 16 माला रोज कीजिए, जितना प्रयास है उसे करके देखिए, आप देखेंगे कि बहुत परिवर्तन महसूस होता है। अब मैं बहुत ही कम ऐसे भक्त, हमारे भी ग्रुप में बहुत कम ऐसे लोग जो नॉन स्टॉप 6 महीना नॉन स्टॉप जब किए हो, रोज 5:30 से 7:30, रोज 5:30 से 7:30, और वैसे कर रहे हैं तो जरूर अनुभव कर रहे होंगे कि हाँ, हमारे जीवन में परिवर्तन है। रोज मान लो 6 महीने क्लास आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके दिमाग में घूमे नहीं। बहुत तीव्रता से काम करती है भक्ति, ऐसा मत सोचिए कि नहीं करती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? लेकिन मैं इसमें 2 फैसेट्स हैं। ठीक है, हम सुबह भक्ति कर रहे हैं तो मट्टी हटाने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसा ना हो कि बुलडोजर की तरह वापस मट्टी डालने का भी काम करे दिन में, ये भी कठिनाई हो सकती है। ये सब चीजें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। भक्ति में अच्छा करने के लिए तो हम छोड़ते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीजें उसको भी तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो वो छोड़ेंगे तब फिर हाँ तेजी से हमारी सफाई महसूस होगी। इस सबको क्यों कहा गया? भौतिक इंद्रिय भोग, जो भौतिक इंद्रियों का जो जो सुख मिलता है वो बहुत निकृष्ट है। यद्यपि वो रेडिली अवेलेबल अनुभव होता है, लेकिन उधर व्यक्ति को नहीं मन लगा करके आध्यात्मिक इंद्रियों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तब वह सच्चे सुख का अनुभव कर पाएगा। ये जो आज आप लोग को ये सब बात अच्छी लग रही है, इसके लिए आपने बहुत बड़ा प्राइस पे किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भक्तों को भी इतना उत्साह लग रहा है कि हम प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, ये मत सोचिए कि फ्री में मिल गया है। आप लोग जब किए हो तब तो अच्छा लग रहा है, और नहीं तो आप बता दीजिए किसी व्यक्ति को जो रोज बिना पैसे के वो रोज आके क्लास में बैठे, चैलेंज कर दूंगा कभी नहीं कर सकता, वो कभी करेगा भी नहीं। बिना पैसे देंगे तो भी नहीं बैठेगा, पैसे देंगे तो भी नहीं बैठेगा। उसको एकदम लगेगा कि 1 महीना 1 घंटा कैसे बीते हमारा। तो इसके लिए भी अपने प्राइस पे किया है, नाम जब इत्यादि के दर। तो इसी को और करते रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। पढ़िए। वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है, तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। ये कुछ हिंट आ रहा है? आनंद का भोक्ता आत्मा है, यानी वो व्यक्ति है। क्योंकि देखिए, जैसे ही अब देखिए कितनी गलती हमसे करेंगे, जैसे बोलेंगे अणु तो अणु को बोलते हैं कहेंगे निराकार। ये और कठिनाई है कि बद्ध जीव असीमित और अति सूक्ष्म दोनों की धारणा नहीं कर पाता। जैसे बोलेंगे असीमित तो कहेगा निराकार, और जैसे बोलेंगे अणु तो भी कहेगा निराकार। तो एकदम छोटा और बड़े दोनों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब आप एक और प्रश्न करोगे, तो क्या प्रभु जी हम लोग पार्टिकल के रूप में वैकुंठ में रहते हैं? नहीं। आपने देखा नहीं या सुना नहीं कि
अजामिल को बचाने के लिए 4 विष्णुदूत आए थे, तो क्या वो छोटे-छोटे कण जैसे लग रहे थे? तो आध्यात्मिक शरीर का एक डायमेंशन है, लेकिन वो उसको आप इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते अभी यहाँ पे। एक ही क्षण में वो वैकुंठ, एक ही क्षण में यहाँ भौतिक जगत में आ सकते हैं, ऐसे उनका लिमिटेशन नहीं। नारद जी के बारे में श्रवण किया है कि नहीं? अब नारद जी युधिष्ठिर महाराज की कथा में कुछ सॉरी असेंबली में, सभा में कथा बता रहे हैं, तो एक अणु के रूप में तो नहीं बता रहे ना। अब देखिए, है बिविल्डरिंग। आत्मा का तत्व ही समझना कितना बिविल्डरिंग है। एक तरफ कह रहे हैं एकदम छोटा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, सुनते ही उनकी जटाजूट है, सब कुछ है। नारद जी का तो जानते ही है, सुना ही आपने। उनके पास न सिर्फ वो खुद हैं, बल्कि वो एक वीणा भी है जो बजा बजा कर वो पूरे जगत क्या है, रमते आत्मरम जगत, पूरे आतुर जगत को रमण देते हैं, सुख देते हैं। तो मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग भौतिक इंद्रियों से, भौतिक बुद्धि से अपने को भी समझ नहीं सकते, अपने स्वरूप को भी आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन एक अधारणा देने के लिए बताया जा रहा है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि कंप्रेस रूप में रहती है, और आध्यात्मिक जगत में जाकर वो पूरा मिल जाता है आपको, जो भी रहता हो। हमको तो सर्वत्र तो नहीं है, लेकिन नारद जी जहां चाहे सर्वत्र जा सकते हैं। पढ़िए। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का कोई परिमाण नहीं है। अच्छा, इसको समझिए एक बहुत अच्छी तरह से। प्रद्युम्न प्रभु, आपके पास बुद्धि है? प्रभु जी कह रहे हैं हाँ है। कितना किलो बुद्धि है आपके पास? कितना किलो? ये तो नहीं, तो तोल नहीं पाएंगे बुद्धि को। अच्छा, कितनी लंबी बुद्धि है? तो फिर तो इसका मतलब बुद्धि नहीं है। अरे, हम तो मजाक कर रहे हैं। बताइए, आप आत्मा की बात छोड़िए, आत्मा तो पर तत्व कह लीजिए, दिव्य बात, एलिमेंट है। बुद्धि और मन को ही पकड़ लीजिए, बुद्धि को नाप सकते हैं? कितना किलो में आएगी? क्या परिमाण की बुद्धि है? आजकल वो आईक्यू टेस्ट वगैरह लेते हैं, लेकिन कोई इससे कोई नाप नहीं हो सकते आप। जो आईक्यू में फर्स्ट आए उससे पूछोगे तुम कौन हो, तो वो कहेगा मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ। तो क्या बुद्धि है बताइए? और उसको भी गीता क्लास में बिठा देंगे तो शायद समझ नहीं पाए। उसको भी जो यहाँ का हाईएस्ट आईक्यू वाला व्यक्ति होगा, उसको भी बिठा देंगे ना, और सच समझाओगे आत्मा और आत्मा और शरीर का अंतर, वो भारी पड़ जाएगा उसको। प्रभुपाद जी तो वहां पे पढ़ाते थे ना, कई बार पूछे थे MIT में, नहीं वो समझ पाए वो लोग। आप समझ रहे हैं मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? बुद्धि है कि नहीं हमारे पास? बुद्धि का अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन उसको नाप तोल नहीं सकते हैं। तो इसका अर्थ नहीं है कि जो चीज हम नाप तोलोगे बस वही उसका अस्तित्व है और बाकी किसी का अस्तित्व ही नहीं। तो इसलिए भले ही आत्मा को मटीरियली आप नहीं नाप सकते कि इतनी लंबी आत्मा, इतनी चौड़ी आत्मा, लेकिन फिर भी आत्मा है और आत्मा का अस्तित्व है। जस पढ़िए। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक ना लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी ना दिखाई दे, उसे भी यदि हम अनुवीक्षण यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देंगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। ये आत्मा का परिमाप भी दिया जा रहा है। अब हमारे डिजाइनर के पास और कोई फोटो होने का संभावना नहीं थी, तो इसलिए हम उनको दोष नहीं देंगे। इससे ऐसी प्रतीति होती है कि किसी महिला के चोटी के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, लेकिन वस्तुतः चोटी का अग्रभाग नहीं, की चोटी हो सकती है, जैसे मान लीजिए प्रभु जी ने टोपी पहनी, उसकी चोटी लग रही है। तो चोटी हो सकता हो कि 1.5 इंच की हो, या पता नहीं क्या सच होता, ऑलमोस्ट 1 इंच की होगी। तो मतलब 1 इंच का 10,000वां भाग नहीं है, बाल का अग्रभाग। वो तो एक फोटो, रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। बाल का अग्रभाग मतलब अब कितना होगा? बाल का अग्रभाग आज हमारा तो ऐसे ही कम है, लेकिन अग्रभाग कितना? मैं 0.1 mm भी नहीं होगा। और उस नहीं नहीं, बाल का अग्रभाग कितना बड़ा होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर, और उसका भी 10,000वां हिस्सा। और इतना इतना छोटी आत्मा, और देखो कितना भूखी है वो।
असीमित आनंद के लिए भूखी है। वैसे बुजुर्ग पर बहुत मजाक करते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूँ। जब हमसे कोई गुस्सा हमको दिलाता है, जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो कहते हैं काफी संभावना है कि हम ही ना जानते हो कि हम कौन है। या फिर अगर वाक्य पूरा कह रहे किया जाए तो जानते नहीं कि मैं बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हूँ। और देखिए कितना हम फूले नहीं समा रहे हैं कि हम कितने बड़े हीरो हैं जगत में। हर व्यक्ति कुछ थोड़ा कार्य कर लेता है तो उसको सोचता है कि बहुत बड़ा कार्य कर लिया। तो ये सब चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई काई कोई अच्छा, कोई कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुल्लिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ। निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, यह यथार्थ में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष हैं और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। ये बहुत सिंपल लगने होगी बात, लेकिन बाउंसर प्रभुपाद जी दी है, जबरदस्त बात बोल रहे हैं। पहली बात आपको ये याद होगी कि इंद्रियां जिसके पास होंगी वही आनंद का अनुभव करेगा, ये क्लियर है। और जिसके पास इंद्रियां होंगी तो उसके पास आकार होना ही चाहिए। अब एक व्यक्ति, कोई माता जी होंगी, उनको एक दूसरी माता जी ने बोला, ब्रह्मज्ञानी ने, कि क्योंकि ईश्वर निराकार है और क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए आत्मा भी निराकार होना चाहिए। बहुत सारे फॉल्ट है उसमें। पहली, ईश्वर मतलब नियामक, तो नियामक निराकार कैसे हो गया? यहाँ प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं। प्रभुपाद वही बात बोल रहे हैं कि ईश्वर आकार में है, इसलिए उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा का भी आकार होना चाहिए। और इसको गलत तरह से कैसे समझा रहे हैं? पहला असम्पशन कि ईश्वर निराकार है। आप लोग ये मानते हो कि नियामक कोई व्यक्ति होना चाहिए? यहाँ पे लोग ना गर्दन भी नहीं हिलाते, ऐसे लग रहा है कि फ्रेम लगा के आ गया। आप लोग को देख नहीं रहा हूँ कि मैं, हाँ ऐसे तो कर सकते हो, बोले हाँ। लग रहा है ऐसे लोग हर चीज के लिए पैसे लगेंगे इनके। हाँ बोलने के 2 रुपए, नो बोलने के 3 रुपए ऐसे। हाँ तो, हाँ तो बोल दिया करिए भाई, वीडियो का के लिए ऑन किया है। हाँ, हैंड रेस करने से कुछ समझ में नहीं आएगा कि हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे। तो कुछ समझ, आई एम सीइंग द डिवोटीज हु हैव वीडियोस ऑन, तो कुछ तो मुझे उत्साह मिलेगा, समझ में आएगा। कोई नियामक है तो एक व्यक्ति होना चाहिए। लाइट की को आप कभी नियामक नहीं बोलते हो कुछ, ये क्लियर है ना? अब धीरे धीरे हाँ हाँ कर रहे हो। हाँ सर शुरू करें, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो जब कह रहे हो, पहले तो ये बात खारिज हो जाएगी, ईश्वर निराकार नहीं हो सकता। और जब ईश्वर निराकार नहीं है और फिर दूसरी बात आपके मान रहे हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है, तो आत्मा का आकार होना चाहिए। पहली बात उनकी गलत हो गई कि ईश्वर निराकार, ईश्वर है, ईश्वर एक व्यक्ति है, तो आत्मा उनका अंश है तो वह भी व्यक्ति। एक थोड़ी सी बात समझिए, देखिए सूर्य की रोशनी का विस्तार है कि नहीं? तो एक पूरे एक ग्रुप में लेंगे सूर्य की रोशनी को तो उसका कोई रूप नहीं है, और थोड़े अंश में भी सूर्य की रोशनी को लेंगे तो उसका भी कोई रूप नहीं है। अगर उसको अंश कहा जाए ऐसे ऐसे, उसे संभव नहीं सर से काट के अलग करना। कोई वस्तु अगर निराकार है उसे काटेंगे भी कैसे आप? अगर आप कहो कि कोई निराकार वस्तु का अंश है तो उससे पूछो निराकार वस्तु तुम काट सकते हो, तो अंश भी कैसे हुआ? बहुत सारे दोष है उसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान एक व्यक्ति है और जीव उनका अंश होने के कारण वह भी एक व्यक्ति है। ये सब बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं जी। नेक्स्ट, हाँ एक और बात प्रभुपाद अभी क्या कपड़े वाला एग्जाम्पल दी, तो समझ, कपड़ा वाला बात सबको समझ आ गई ना? ये मैंने आपको बताया था ना अभी कि भाई हम लोग सब स्वेटर पहने हैं तो अपने हाथ के अनुरूप लेते हैं। साइज होता है ना 42, 44, मीडियम लार्ज से, तो क्या अपने शरीर के अनुसार लेते? तो प्रभुपाद एक उदाहरण की तरह समझा रहे हैं कि क्योंकि आत्मा की इंद्रियां हैं, इसीलिए उसके अनुरूप उसको शरीर प्राप्त हो रहा है। अब एक प्रश्न या एक गलत धारणा यह भी हो सकती है, अच्छा 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 अच्छा, मतलब चींटी के रूप में चींटी वाली आत्मा और कॉकरोच में कॉकरोच वाली आत्मा, ये कहना चाहते हैं? नहीं, आत्मा तो आत्मा है,
उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको अलग अलग शरीर प्रदान किए जा रहे हैं। सभी में हाथ पांव नाक सब कुछ होता है। अब आप कहेंगे अमीबा में तो नहीं होता है, ज्यादा बायोलॉजी पढ़ लिया हो किसी ने, उस सब अंडर डेवलप्ड या मोर डेवलप्ड वाली बात रहती है, लेकिन सब में सेंसरी परसेप्शन रहता है। कैन यू रिफ्लेक्ट कि एक समय में हम लोग अमीबा रहे होंगे, बायोलॉजी पढ़े होते? दैट्स क्वाइट हम्बलिंग, इज इट नॉट? कि हम एक जमाने में अमीबा भी रहे होंगे और कोई सत्ता साइंटिस्ट हमको माइक्रोस्कोप से देख रहा क्वाइट हम्बलिंग, इज इट नॉट? अमीबा भी हो सकता है। अमीबा तो सब जानते होंगे बायोलॉजी। अमीबा अमीबा बोलते हैं ना, अमीबा। ये चींटी रहे होंगे या कभी कॉकरोच रहे होंगे, ऐसे करके कॉकरोच, पेड़ इत्यादि इत्यादि। किसी कॉकरोच के रूप में मारा होगा तो पैर से दबा दिया होगा, मर गए होंगे। ये जगह तो अच्छा नहीं स्थान। चलिए आगे पढ़िए। तो बात यहाँ पे कंक्लूजन प्रपात ये ड्रॉ कर रहे हैं कि आत्मा निर्विशेष नहीं है। हम बहुत स्लो जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या करें, बातें पॉइंट्स बहुत सारे, कौन सी जल्दी है हमें पूरा करने की। पढ़िए। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में ये हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। दोनों तरह से अब बैठा लीजिए। आत्मा का अगर आकार है तो परमात्मा का भी होगा, अगर परमात्मा का आकार है तो आत्मा का भी होगा। दोनों तरह से आप आर्गुमेंट को ले सकते। यस। अतः यह कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परमपिता भगवान में उनको नकारें? ये सब समझ में आ गया? जब आपका स्वरूप है तो बाप का स्वरूप नहीं होगा। ये तो कविता बन गई। जब आपका स्वरूप है तो बाप का स्वरूप नहीं होगा, और अब बाप का स्वरूप है तो आपका स्वरूप नहीं होगा। बस सिंपल। ये आपको बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि सिंपल तरह से समझाया जा रहा है, नहीं तो कहीं किसी मायावाद संप्रदाय में गए होते तो यही घुमा घुमा के बोल देते ईश्वर निराकार है। हाँ ईश्वर निराकार, तुम भी निराकार हो। हाँ निराकार, निराकार से निराकार मिल जाएगा, बिंदु बिंदु सिंधु में मिल जाएगी। तो महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि मान भी लिया जाए कि बिंदु सिंधु में मिल जाएगी। बिंदु है जीव स्थानीय और सिंधु है कृष्ण या भगवान। तो बिंदु का तो नुकसान ही हुआ ना, बिंदु ने तो अपनी सत्ता सत्ता खो दी ना, सिंधु तो बिंदु में नहीं मिल रहा है, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। ऐसे पुरुषार्थ का क्या प्रयोजन कि हमारा हमेशा के लिए नुकसान हो। यहाँ बढ़िया से जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, अब अपने अस्तित्व को ही लोप कर दी तो हमारा तो नुकसान हुआ ना। तो उसके लिए क्यों प्रयास करना? क्या चाहिए, नहीं क्या चाहिए। बूंद अगर समुद्र में मिलती है तो समुद्र तो बूंद में नहीं मिल रहा है ना, बूंद का अस्तित्व नष्ट हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन मानो मान लिया, जैसे कहते हैं दुर्जन तुष्ट न है, बुरे लोग संतुष्ट रहें तो उसकी बात स्वीकार कर ली जाती है कि मान लिया कि आपकी बात सही है कि आत्मा एक बिंदु की तरह हर बिंदु सिंधु में मिल गया, लेकिन वो तो अपनी सत्ता खो दिया ना, तो नुकसान हुआ ना, अपना बिजनेस बंद हुआ कि नहीं, तो फायदा क्या हुआ। और अगर कोई कहे कि भाई तोता है पेड़ में जा रहे, पेड़ में खूब आम खा रहा, पका मतलब जो है खूब पके पके आम खा रहा, तो तोते को फायदा हुआ ना। तो अगर जीव भगवान के धाम में जाए, भगवान की सेवा करे, सुख से रहे, तो जीव का लाभ हुआ ना। और अपनी असत्ता ही खो दी तो क्या मतलब हुआ, है कि नहीं? ये आप लोग को फिर बहुत सिंपल सिंपल बातें लग रही होंगी, इस पे पूरा पूरा संप्रदाय चल रहा है लोगों का, और उसके कारण से लोगों को कोई सुख नहीं मिल रहा है, कोई सुख नहीं मिल रहा है। निराकार से क्या सुख मिलेगा? पढ़िए आगे। अतीन्द्रियम शब्द का अर्थ यह है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। ये शब्द समझने का प्रयास कीजिए। इंद्रिय मतलब इंद्रिय, अति इंद्रिय मतलब, अगर अति इंद्रिय को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? हाँ, बियॉन्ड सेंसेस। मेरा हिसाब से ट्रांसलेशन होगा सुपर सेंसेस। अति मतलब अधिक हुआ ना, यानी कि जो आंख है उससे अति आंख, उससे कुछ अधिक ग्रहण करने की ग्राहक क्षमता हो उस आंख में। समझ रहे ना? टेलीस्कोप, उसे बड़ा टेलीस्कोप,
लेकिन एक बात समझिए कि यहाँ पे केवल अधिक देखने की क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं, एक अलग ही वस्तु को ग्रहण करने की क्षमता की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हमारी आँख कितना भी तेज हो जाए, हम एक्स-रे नहीं देख सकते। एक्स-रे का अस्तित्व है, एक्स-रे को देख ही नहीं सकते। तो ये जो अति इंद्रिय कहने का अर्थ ये नहीं कि मेरी आँख की शक्ति तेज हो जाएगी हर एक एक्स-रे करने से। मेरा चश्मा लगा हुआ था तो अब कम हो गए पावर, ऐसा नहीं हो रहा है। या जो भक्त वृद्ध हो गए, अब वो आँख में मोटा चश्मा लग गया, तो वो कृष्ण को देख नहीं पा रहा है। बाउंसर पे बाउंसर जा रहा है, अगर बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो। पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा की इंद्रियां ही अलग सेट है, वो पूरी तरह चिन्मय है, आध्यात्मिक है। वह इन भौतिक इंद्रियों के समान नहीं है, लेकिन शब्द इस्तेमाल भगवान कर रहे हैं, यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं अति इंद्रिय। भाई ये समझ लीजिए ना कि मैं हिंदी ही तो बोल रहा हूं, लेकिन क्या ये सभी को समझ में आ रही मेरी बातें? जो यहाँ का बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी होगा, जो हिंदी ठीक से समझता भी होगा, उसको भी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। We need to get purified, then you will be understand. शुद्धिकरण होगा तब ये बातें समझ में आएंगी। मुझे पता है कि हम जो बोल रहे हैं सारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन आप जब करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो सब बातें समझ में आएंगी। अति इंद्रिय का अर्थ केवल ये मत सोच लीजिए कि आंख और कान की जो शक्ति बढ़ गई है सुनने की। ये सेंस, ये आंख की बात नहीं हो रही है। आत्मा की जो इंद्रिय है वो अलग है, वो चिन्मय है, आध्यात्मिक है, वह प्रकृति के गुणों से नहीं बनी है, ये कहने का आशय। इसलिए भगवान के वे सुख का अनुभव कर पाते, वो उस पे क्या भी अविद्या का आवरण हो रखा है, तो अविद्या का आवरण हटा तो अनुभव करने लग जाएंगे। पढ़िए। तो इसीलिए अब प्रभुपाद अगला श्लोक कोट कर रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। रमन्ते योगिनो नन्ते, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, सत्यानंद चिदात्मनि। इसके आगे वाला श्लोक है इति इसमें? रामपदेना इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते। रमन्ते योगिनः अनन्ते। ऐसा नहीं है कि योगी जन मजे नहीं ले रहा है, योगी खूब मजे ले रहा है। जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ खूब मजे ले रहा है। कितने मजे ले रहा है? अनंते। तो हम जो बात कर रहे थे कि आत्मा सूक्ष्म है, फिर भी अनंत सुख अनुभव करने की क्षमता है, वह श्लोक से प्रमाणित हो रहा है कि नहीं? मैं समझता हूँ पद्म पुराण के श्लोक है ये। रमन्ते योगिनः अनन्ते, भोगिनः अनंत नहीं लिखा हुआ है। रमन्ते भोगिनः अनंत नहीं लिखा हुआ है, जबकि ऐसा विज्ञापन बहुत हो रहा है, असीम सुख की प्राप्ति होगी आपको इस भोग के द्वारा। भोग के द्वारा कभी अनंत सुख नहीं मिलता है। ये श्लोक समझ में आ रहा है आपको? रमन्ते, रमण करता है। रमण अर्थ मन, मतलब मन को इतना सुख मिल रहा है कि मन वहां से हटाना भी चाहे तो मन हट नहीं रहा है, इसको रमण कहते हैं। रमन्ते योगिनो अनंते। और अच्छा, अनंत सुख तो है, तो कैसा सुख है? तो कह रहे सत्यानंद चिदात्मनि। सत्य मतलब शाश्वत, आनंद, और आनंद चिन्ह मतलब स्पिरिचुअल, आत्मनि का मतलब भगवान का विग्रह इस प्रकार का है। इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। इन भगवान को, इन पर ब्रह्म को राम शब्द से अभिधीत किया जाता है, कहा जाता है। तो राम कृष्ण भगवान पर ब्रह्म के नाम है, और इन नामों के उच्चारण के द्वारा योगी लोगों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान को राम कहा जाता है, आनंद देने वाले, अबोर्ड ऑफ ऑल प्लेजर। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई दुख, ये यहाँ का भोग छोड़ो, ये भोग छोड़ो। अरे भाई क्यों छोड़ो? तो एकदम निकृष्ट वस्तु को छोड़ करके अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करने के लिए छोड़ो, ये कहा जा रहा है। छोड़ करके क्या कहेंगे, निठल्ली नहीं बैठना है, उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करके करने के लिए इस वस्तु को छोड़ो। एक सिंपल उदाहरण बोल के फिर हम इसमें पढ़ते हैं आगे। मान लो आपको फीस्ट कोई इनवाइट करे, तो अब आपके पास सूखा चावल है या भूसा है, भूसा ही खाते रहे तो भूसा खाने को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो फिस्ट खाएंगे। कि दोनों चीजें साथ खा लेंगे, थोड़ा भूसा थोड़ा खा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्लियर समझ में आ रहा है? पढ़िए।
जो योगी आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं, वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुखानुभव करते हैं। हाँ, एक बात रिलेट कीजिए, टॉपिक क्या है? सुख का सीधा मार्ग। अब आप बताइए कि परमात्मा हमसे दूर कितने हैं? एकदम पास में। दैट इज वेरी स्ट्राइकिंग, कि जिनसे सारा सुख आता है वो हमारे एकदम पास है, और कोई बैरियर भी नहीं है कि कह दो कि हमारे और उनके बीच में कोई बैरियर है। भगवान की बस यही है कि अविद्या के द्वारा हम कवर्ड हैं। अगर भगवान की भक्ति करते हैं, वो एक बार बैरियर पर्दा हट गया तो सीधा सुख प्राप्त होगा हमको। इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस उदाहरण को समझ लीजिए कि हीटर है, ठंड लगती है आजकल, तो मैं कहूं कि गर्मी का सीधा मार्ग क्या है? हीटर का बटन ऑन कर दीजिए, सिंपल। और नहीं तो आप कहें कि मैं तलवार चलाऊंगा कि नहीं, मैं इस मुद्दे पे बहुत विषय पे बहुत विचार करूंगा, और नहीं तो मैं बगल वाले से झगड़ा करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, तो उससे क्या ठंड जाने वाली है? केवल आपको हीटर का बटन ऑन करना, तो गर्मी का सीधा मार्ग। मैं ऐसे विचार करता है, आप अभी भी क्या करना है, रूम पे जाओगे तो क्या करोगे? भाई ठंड लग रही, ठीक है ठंड लग रही, बटन दबाया, गर्म चालू। उसी तरह ठंड में क्या, एसी चला दिया, ठंडक तुरंत ठंड का सीधा मार्ग। आप इसको एकदम एकदम आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सुख का सीधा मार्ग क्या है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि सुख केवल भगवान से आता है। डज दैट मेक सेंस? मैं अपने सर को दीवार पे मारूं, को यहाँ से हीट निकल जाए तो कुछ कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से हीट नहीं निकलेगी, हीट है नहीं वहां पे। तो उसी प्रकार से हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, ये प्राप्त कर लें वो प्राप्त कर लें, वहां सुख है ही नहीं, तो निकलेगा क्या? और हीटर का बटन दबाएंगे तो अपने आप ही भेजेगा वो। तो यही चीज बहुत सिंपल उदाहरण से समझ में आ रहा है कि भगवान स्वयं सच्चिदानंद विग्रह है, उनसे संपर्क करेगा तो जीव को सुख प्राप्त होगा ही। मैं बारंबार बोलता हूं कि अगर इस कथा में आपको अच्छा नहीं लग रहा होता तो आप बिना पैसे के क्यों आते? जितने भी उपस्थित लोग हैं, एक बात बताइए कि आप रोज कोई 1 घंटा क्लास सुनेंगे जब पैसे ना मिले आपको? हाथ खड़ा करना चाहते हैं? कोई नहीं, डरो मत, घबराओ मत, कोई नहीं करेगा। चलो आप ना जाएं, हो सकता है आप 1 घंटा पढ़ाने के लिए चले जाएं किसी, जो पैसा नहीं मिलता, बहुत रेयर है, और उसके बाद भी व्यक्ति बोर हो जाता है, कुछ भी जगत में कार्य करे। लेकिन भगवान की भक्ति तो ऐसा है नहीं। आप लोग पता नहीं क्या सोचते, नहीं, हम तो सोचते हैं मानो मैं 90 साल तक जी गया और 90 साल तक ऐसे नॉन स्टॉप भक्ति करता था, कितने मजे आ जाएंगे, कितना हृदय शुद्ध हो जाएगा ना, नॉन स्टॉप भक्ति होती रहे। क्यों, कितना कैसा लगता है? कम से कम 2 बार तो भागवत हो जाएगी मुझे लगता है, 2-3 बार तो बढ़िया से भी तात्पर्य। दोबारा पढ़ाऊंगा तो और आसान है, बस नोट्स भी तैयार नहीं करने पड़ेंगे, धड़ 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 पढ़ाते चले जाएंगे। इट इज सो एक्साइटिंग एंड वंडरफुल, इज इट नॉट? तो इस सुख का सीधा मार्ग है, सीधे भगवान का संपर्क करो, भगवान से सारा सुख निकल रहा है, सुखमय है, सुख स्वरूप है, बस उनसे सुख मिलने लग जाए आपको। और जब तक भगवान का संपर्क नहीं, माथा मारते रहिए, फोड़ते रहिए सर, कहीं नहीं मिलेगा। पढ़िए। यदि कोई आनंद ना हो, कोई सुख ना हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? यस, और यही मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिन लोगों का वीडियो ऑन है, भाई अगर आपको सुबह उठने में कुछ अच्छा नहीं लगता तो इतना तपस्या क्यों करेगा व्यक्ति? अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो, क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? और यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की उम्र मुझसे कम से कम आधी उम्र के लोग हैं, 18 साल के बच्चे भी लोग भी हैं, 20 साल के बच्चे, हम तो बच्चा ही बोल रहे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, 22 के होंगे, 24 के मैक्सिमम। आजकल के जमाने में कोई 24 साल की लड़की उठेगी 3:30 बजे, वो भी जब करने के लिए? कहेंगे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ, हो सकता सोएगी, हाँ, कल्चर है ना, सिर्फ सोएगी नया कल्चर है। पर आजकल सोए रहे हैं 2 बजे 3 बजे, नॉर्मल ही, ब्रह्म मुहूर्त में सोना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त है कि नहीं? तो यदि सुख ना मिल रहा होता तो क्यों कर रहे होते? मैं आज भी भक्तों से बोल रहा था कि देखो भाई, जूम में किसी को हम बाध्य नहीं कर सकते आने के लिए, आ रहा है तो मतलब सुखी है। और मुझे इतनी हंसी आती है कि जिस चीज से आप देख रहे हो कि सुख मिल रहा है, उसमें क्यों एनर्जी अधिक ना लगाई जाए, उसमें क्यों अपने कमिटमेंट को ना इन्वेस्ट किया जाए? ये एक बड़ा स्ट्राइकिंग बात है इतना। तो ये
योगियों के ऊपर जो जंगल में बैठे उन्हीं पे नहीं होता है, भक्तों पे भी घटित होता है। जी गोस्वामी जी बोलते हैं पहले दिन से ही टेस्ट होता है, वो और टेस्ट प्रकट होता जाता है जैसे जैसे आप भक्ति करते रहते हो। आप देखो ना, जैसे किसी भक्त का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसे कितना खराब लगता है कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे ठीक से, है कि नहीं? आप जब जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो नहीं महसूस होता है, लेकिन ना कर पाओ देखो कितना खराब लगता है। तब लगता है कि अरे भाई एकदम तिलमिला जाता है। जितना शरीर में के कष्ट से नहीं दुख होता है, उतना दुख होता है कि साधना नहीं कर पा रहे। अभी भी सुख है, लेकिन कुछ तो छोड़ रहे हैं ना उसके लिए। सुबह उठना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन तो एक बार उठ गए, स्नान वान कर लिया, फिर एकदम फ्रेश, अच्छा लगता है कि नहीं? थोड़ी तो कुछ छोड़ेंगे तभी तो तब मिलेगा सुख। यस। इतना कष्ट उठाने में योगीजन किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं? इसको पढ़ लेंगे, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह आनंद अनंत है। वह कैसे? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर, भौतिक, शरीर जनित 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 इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। होल्ड ऑन, अब समझ गए तो कमेंट के लिए पॉइंट है ही। बारंबार सारे शास्त्र कह रहे हैं कि सुख कहाँ से है बताइए? भगवान से। और वो सुख की मात्रा कितनी है? असीमित है। तीसरा पॉइंट, इंद्रिय तृप्ति में मैंने जो समय लगाया वो भगवान की सेवा से कट के लगाया है, यानी कि वो सेवा का समय मेरा कटा उससे, है कि नहीं? तो बुद्धिमान व्यक्ति मिनिमाइज करेगा अपनी इंद्रिय तृप्ति को। और मैं ग्रॉस इंद्रिय तृप्ति की बात भी नहीं कर रहा हूँ, इवन स्लीपिंग खैर भी ग्रॉस इंद्रिय तृप्ति ही है, लेकिन स्त्री संग आदि की तो वो तो खैर बहुत ही ग्रॉस तृप्ति है। लेकिन सोना खाना भी जो हमारे शरीर की आवश्यकता है उनको भी मिनिमम करके व्यक्ति चलता है, क्योंकि जितना भी हम सोते हैं वह भी तो समय वेस्ट ही है एक तरह से। लेकिन आप जानते हो कि बिना सोए तो आप नहीं जी सकते, लेकिन वो भी समय भगवान की भक्ति में लगा सकते थे। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोना बंद कीजिए, मैं भी नहीं सोना बंद कर रहा हूँ, लेकिन 6 घंटा बोला जाता है समाज, 6-7 घंटा मैक्स, उससे अधिक नहीं, कि नहीं कि अब 10 बजे सोए और तूफान एक्सप्रेस की तरह लेट 12 घंटा, 8 बजे 9 बजे उठे, ये भी नहीं। और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप कल से 2 घंटा शुरू करना शुरू करें, नहीं ऐसा भी नहीं कह रहे। जितनी शरीर की आवश्यकता है, मतलब 6-7 बस। ज़्यादा कम सोएंगे तो फिर आगे बुढ़ापे में बहुत सोना पड़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। 6 आवर्स से 7 आवर्स आर सफिशिएंट। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर रोटी पाने की व्यवस्था हो गई है तो फिर भगवान की भक्ति में समय दे। और मान लो नहीं हो पा रहा तो कम से कम सुबह शाम तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाए, तो भी बहुत प्रगतिशील माना जाएगा। ये भी बहुत प्रगतिशील है कि अगर नौकरी छोड़ करके और खाना पीना छोड़ के बाकी सारा समय भगवान की भक्ति में लगा रहे हो तो भी बहुत प्रगतिशील हो। गलत तो नहीं कह रहे, मतलब फिर भी आपके पास 7 घंटे 8 घंटे बच जाते हैं। 8 घंटा नौकरी है, 6 घंटा नौकरी, 8 घंटा शरीर के लिए खाना पीना सोना, तो कितना 8 से 16, फिर भी 8 घंटे आपके पास बच रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। आराम से जाप कर सकता है, भक्ति कर सकता है, तो आध्यात्मिक सुख की तरफ बढ़ेगा और वो असीमित सुख की तरफ बढ़ेगा। यस। एक बात इसमें बड़ा सुंदर बात कह रहे थे भक्ति संदर्भ में, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट इज एब्जॉर्प्शन। टेस्ट या सुख का एक मतलब गुण है कि व्यक्ति को का अभिनिवेश उसमें होने लगता है। जहां हमको सुख मिलता है वहां मन उसको छोड़ना नहीं चाहता। कई बार आपको अनुभव हुआ होगा, जब बड़ा अच्छा लगता है कि अभी कुछ नहीं करें, बस हम जप ही करें। कई बार ऐसा होता है कि नहीं? ना लगता है बस जप ही करना, कुछ बात करें ना कुछ करें, बस जप करें, रुके नहीं, जप करते रहे। जब अभी ऐसा अनुभव हो रहा है तो सोचिए आगे हम भक्ति करते रहे तो कैसे सुंदर सुंदर अनुभव प्राप्त होंगे। हम तो कोई बहुत बड़े साधक है नहीं, है कि नहीं? अभी भी आप भक्तों से जब गंभीर भक्ति करेंगे, उनको देखो भगवान के बारे में अलावा बात करने में, जब फालतू बात करने में बिल्कुल रुचि नहीं होती। आप प्रभु जी कैसे हो, मुझे तो कोई ऐसे बोल देता तो लगता है कि कानों में मरकरी डाल दिया किसी ने। मैं बोलता तो नहीं हूँ, ठीक हूँ भाई, यही पूछने के लिए तुम फोन किए, फिर बाप हमारे क्या क्या जरूरत है पूछने की, तो हम पालन कर रहे हो हमारा। और मुझे कैसे है, जैसे होता है ना कैजुअल बात, वेरी एलर्जिक टू कैजुअल बात। इसीलिए मैं अननोन नंबर से फोन नहीं उठाता। व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, टाइप क्या, मेरा प्रयोजन क्या है? आप लोगों को अजीब सा लगता होगा नॉट, कैजुअल बात करना, बहुत नो प्रयोजन की बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये बात समझ रहे, प्रॉपर सूत्र बता रहे हैं। सुख का सीधा मार्ग मतलब डिफ्लेक्ट मत हो। इंद्रिय तृप्ति में डिफ्लेक्ट हो गए तो भक्ति का सुख
सुख कटेगा, दूर हो जाएगा, है कि नहीं? भाई आप यहाँ बैठे हो तो कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति छोड़ के तो बैठे हैं यहाँ पे। सिंपल सी बात है। और जो नहीं बैठा है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ के बैठा है। अब ऑब्वियसली इसमें नौकरी करने वाले की बात छोड़ दे रहा हूँ मैं। लेकिन वैसे तो अब विचारने बात है कि नहीं? यहाँ बैठे हैं तो कुछ छोड़ के ही बैठे हैं। आगे पढ़िए। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ हाँ, ये आद, बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को इसमें। ये प्रेम का आदान-प्रदान, ये आध्यात्मिक आनंद मिलता कैसे अनंत? जीव भगवान को सुखी करना चाहता है। यही प्रेम है कि नहीं? ये बताना भूल गया। और भगवान जब सुखी होते हैं जीव की सेवा से, या भगवान को सेवा करता है, तो भगवान भी बदले में उसको भगवान अपना प्रेम देते हैं, सुख का आनंद प्रदान करते हैं। ये तरीका होता है। लेकिन ये हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम सोचे कि भगवान से मुझे कितना सुख मिलेगा। ये प्रेम नहीं है। भगवान को मैं कितना सुख दूं, ये प्रेम है। डज दैट मेक सेंस? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग जाप में सोचे कि मुझे जब मैं जब को एंजॉय करूंगा, तो एंजॉय कोई चॉकलेट नहीं है। जैसे आप खा, ये हमारी बड़ी प्रोग्रामिंग है। हर चीज को हम भोगने की दृष्टि से देखते हैं। आम एंजॉय करूंगा और वटेवर, तो नाम को भी ऐसे एंजॉय करूंगा। एंजॉयमेंट मीन्स अपनी इंद्रिय देख रहे हो। लेकिन हाँ, लेकिन व्यक्ति को नाम की सेवा करने के भाव में होना चाहिए कि भगवान है, मैं इनकी सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, हम तो मंदिर में देखते हैं कभी कभी नए लोग आते हैं, कोई भक्त गा रहे होते हैं, तो म्यूजिकल वे में इसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो कई बार आंखें बंद करके झूम रहे होते हैं ऐसे। तो उनको मतलब भक्त तो गा रहे हैं, तो म्यूजिकल एस्पेक्ट भी अच्छा है, वो भी ठीक है। लेकिन वो भाव नहीं रहता है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर रहा हूँ। नए लोगों से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, बट हम खाली बोल रहे हैं कि ऐसा होता है। वो भी अच्छी बात है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन रियली रियली भक्ति का सुख अगर होता है तो उसे कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। कृष्ण तत् मतलब कृष्ण, सुख से सुखी, कृष्ण सुखी हो उससे मेरा सुख है। तब व्यक्ति इसको प्रेम कहा जाएगा और तब वह सुख प्राप्त कर पाएगा। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है या समझ में आ रहा है? ओके, आगे पढ़िए। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन ही रासलीला कहलाता है। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्रायः सुना है। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं है। यह वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। आगे तो उदाहरण को हम देखेंगे। इसको उदाहरण को आप जान लीजिए कि रासलीला में हर गोपी कृष्ण को सुखी करना चाहती थी। कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहती थी। इस जगत में कोई लड़की अगर लड़के से संबंध रखती है तो अपने सुख के लिए रखती है। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस जगत की धारणा वाले लोग वह भगवान की प्रेम में आदान प्रदान को जो गोपियों से है वह नहीं समझ पाएगा। ठीक है, ये बात। और उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह शरीरधारियों के बीच होने वाला साधारण विनिमय नहीं है। क्यों नहीं है? शरीरधारी क्या सोचते हैं, तुम मुझको सुख दो तो मैं तुमको सुख दूंगा, या तुमने मुझको कितना दिया है मैंने उसे कितना दिया, यही तो करते रहते हैं ना। गिव एंड टेक में भी यही सोचते रहते, तो उसने मेरे को 10 रुपए का सामान दिया तो मैं भी 10 रुपए का, तो इसी प्रकार से सोचते हैं। हाँ, मतलब अगर 500 का दिया है तो हम 10 का दें। बेसिकली चीटिंग है, चीटिंग ही करते रहते हैं। हाँ, लेकिन देखिए आध्यात्मिक देह या जो भक्त हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो अपने सुख की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते। गोपियां अपने सुख की बिल्कुल इच्छा नहीं रखती हैं। वह कृष्ण को ही सुखी करना चाहती है, लेकिन कृष्ण बदले में एवज एवज समझते हैं, बदले में उनको असीमित सुख थोपते जाते हैं, थोपते जा रहे हैं। कितना अमेजिंग और स्ट्राइकिंग है। उन्हें सुख नहीं चाहिए, वो कृष्ण को ही सुखी करना चाहती हैं। और कृष्ण भी उसी प्रकार से गोपियों को ही सुखी करना चाहते हैं, तो असीमित सुख देते हैं वापस। तो इसलिए बड़ा अद्भुत है भक्ति का सुख। और उसके बाद वो कहना कि इस सब बातों को समझने के लिए थोड़ा बुद्धिमान होना पड़ेगा व्यक्ति को। तो असली सुख ना जान पाने के कारण व्यक्ति इस जगह पे भोगता है। अब इसको गन्ने आदि के उदाहरण के द्वारा बताएंगे तो उसको हम कल सुनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
गन्ने का उदाहरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा होगा कि आप लोग पढ़ कर के आएँ और भी अच्छा रहेगा, पुस्तक आपके पास नहीं है तो भी पीडीएफ तो है ही, और कुछ प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ।